नहीं क्यों मैंने और डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि ये कैरेक्टर जो है ना, इसके हर सीन में मेकअप चेंज होगा। एक दिन में होता है। मेरे 8 दफ़ा बाल कर्ल हो रहे हैं और 4 दफ़ा बाल स्ट्रेट हो रहे हैं। अच्छा, अब कर्ल वाली लुक है, अब स्ट्रेट वाली लुक है, अब ब्रेड वाली लुक है, अब पिंक आई शैडो वाली लुक है, अब ब्लू लाइनर वाली लुक है। और मैंने इतना रिग्रेट किया बिकॉज एज अ फैशन मॉडल यू कैन टेक टाइम टू चेंज योर लुक्स। ड्रामे में आपका फोकस ही सारा एक्टिंग में होता है ना। मैंने मेकअप से खेलना है, तो मेकअप से कैसे खेलते हो तुम लोग? मेरे से तो ना ही पूछे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जैसे काजल लगा लिया है, बस हल्का सा। आज किरण काजल लगाएगी आज। मस्कारा भी नहीं होता, पता है क्या? हाँ। मैं बिल्कुल भी, मुझे शौक नहीं है ऐसा। या अल्लाह। अच्छा लगता है दूसरों पे मेकअप, ये वो दिल भी चाहता है। तो तुम्हारा अगर तुमने ज्यादा मेकअप करना हो तो क्या करोगी तुम उसके लिए? काजल, बस लाइनर, मस्कारा और Okay. थोड़ा सा डार्क शेड आंखों पे। ये ये मेरा ज्यादा है। या फिर रेड लिप। आई हैव सीन यू इन रेड लिप। हाँ, या फिर रेड लिप्स, बस इससे Okay. ज्यादा मैं अब अगर तुम शेयर बनो, तुमने मेकअप पे मेहनत करनी है कि आज मैं मेहनत करूंगी मेकअप पे। ये भी मेकअप तो तुम तो आर्टिस्ट हो ना, तुम तो पेंट करती हो। ये तो डेंजरस काम है मेरे लिए। मैं एक दफ़ा आई शैडो के साथ बैठ जाऊँ ना, मैं 5 मिनट में आई शैडो कर सकती हूँ, मैं 3 घंटों में आई शैडो बिकॉज आपने जिस तरह का आर्ट है ना, आर्टिस्ट की तरह मैं आई शैडो को ले लूँगी, अपने मुंह को पैलेट बना लूँगी और करती रहूँगी। इस पॉइंट तक करती रहूँगी कि मेरे दोस्त आके कहेंगे कि तुम पागल लग रही हो, तुम अपनी शक्ल को क्या कर दिया। तो डेंजरस काम है, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे ज़्यादा देर मैं नहीं बैठ सकती आई शैडो के। लेकिन मूड भी तो होता है ना कभी कभार, यार आज मैं अपनी आंखों को पेंट करूं। हाँ? एक तो होता है कि आई शैडो नॉर्मल डेली वेयर होता है, फिर दूसरा होता है शादी वेयर, पार्टी वेयर, ज़रा फॉर्मल। फिर एक तीसरा जो हो जाता है ना, वो उसको मैं डेंजर Dramatic. ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक जो वो जिस तरह एडिटोरियल शूट्स के लिए नहीं हो जाते, उस तरह मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि कोई पिंक हो गया, कुछ ब्लू हो गया, फर्क आईज, तो वो मेरा ज़रा डेंजर जोन में जा सकता है आई शैडो। हाँ। तुम बताओ हुरिया। आई शैडो के साथ मैं बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करती। मुझे ऐसा, मेरी आईज़ जो हैं वो थोड़ी छोटी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट ऊपर लगेगा तो वो छोटी होके बंद हो जाती हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो मैं कभी भी नहीं करती। मैं यूजुअली कोई बोल्ड लिप, उससे मैं कर सकती हूँ। लिप में भी अब आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ओम्ब्रे आप लिप्स कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक नई टेक्निक सीखी ये भी इंटरनेट से ही, कि उन्होंने आई शेड के या हाइलाइटर के शेड्स उठा के और वो उन्होंने लिप पे लगाए। तो बेसिकली वो एक शिमरी लिप देने के लिए, तो अगर आपको कोई शिमरी फॉर्मल उसमें चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वो करती हूँ। ब्लश के साथ प्ले करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लीन लुक अच्छा लगता है, आईज क्लीन अच्छी लगती हैं। ब्लश के साथ आप ज़रा फ्लश टिक लुक दे सकते हैं। स्किन के साथ खेल सकते हैं। कॉन्टोरिंग भी ब्लश से हो रही है ना, तो वो आप अभी भी मैंने कॉन्टोर बहुत कम किया था और मैंने अपनी ब्लश लिपस्टिक को मैंने यहाँ पे लगा के और मैंने यहाँ अपनी चीक बोन पे ब्लश लगाया सिर्फ। ओके। तो अब तो आप ब्लश से भी खेला कर जा सकते हैं। सकता सो इट्स मोस्टली ब्लश। तुम क्या करती जब मूड है ज़ैनब का? मेकअप का मूड है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त मेकअप करना है मैंने। मुझे लगता है जिस तरह शर्वानो ने कहा है ना कि मैं 5 मिनट में भी मेकअप कर सकती हूँ और मैं 3, 4, 5 घंटे में भी मेकअप कर सकती हूँ नॉर्मली। अच्छा, जब मैंने मेकअप करना शुरू किया था, इट वाज वेरी लेट। मुझे लगता है 16, 17, मतलब नाउ आई एम 27, बट व्हेन आई वाज 16, 17 उस वक्त मैं मेकअप नहीं करती थी। मेरी सारी दोस्तों को बहुत अच्छा खुदा ये काली वो, मुझे फाउंडेशन मैच भी नहीं करनी आती थी, तो मैंने बहुत लेट मेकअप शुरू किया। अब जब मैंने मेकअप शुरू किया, मैं बस सिर्फ हल्का सा फेस को कंसील कर लेती थी और मुझे लगता था मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं तो मुझे आईलाइनर की ज़रूरत नहीं है। फिर जब मैंने मॉडलिंग शुरू की, मेरे ऊपर आईलाइनर लगना शुरू हुआ। मैंने कहा अच्छा, आईलाइनर भी मेरे ऊपर अच्छा लगता है। फिर डिफरेंट लिप कलर्स मैं ट्राई करती थी। अब आई थिंक फॉर द लास्ट 2 years में दिस इज़ द ओनली लिप कॉम्बो यू विल एवर सी मी वेयरिंग फॉर द लास्ट 2 years। यस, एग्जैक्टली। एंड मुझे लोग कहते हैं कि इतना न्यूड तुमने कैसे पहना हुआ है। तो ये लिपस्टिक आई थिंक मुझे PR मिली थी। अब मैंने कोई कॉम्बो ऑर्डर किया था और उसमें मुझे पता नहीं था इतना लाइट होगा। जब ये आया, ये बहुत, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी वाइट, बहुत लाइट और बहुत पेल है। तो फिर ये ओवरलाइन और वो वाला सारा ट्रेंड आया। सो नाउ व्हाट आई डू इज़ कि मैं एक बहुत डार्क
मतलब लिटरली इट कैन इवन बी ब्लैक, या एक बहुत डार्क ब्राउन लिप लाइन करके, अच्छे से लिप लाइन करके उसके ऊपर जब मैं इतना लाइट शेड भी लगाती हूँ ना और ऊपर हल्की सी पिंक ग्लॉस कर लूँ, इट लुक्स लाइक दिस, इट डजंट लुक न्यूड, इट डजंट लुक लाइक कि ये मैंने तुम्हारा स्टेटमेंट है। यस दिस इज माय स्टेटमेंट। हर दफा ज़ैनब ऐसी नजर आएगी। बट आईज में देयर इज सो मच यू कैन डू। आजकल देयर इज 2 थिंग्स आई एम डूइंग, या तो इस तरह की लुक होगी जिसमें हैवी मस्कारा होगा और बाकी क्लीन लुक होगी, या वन थिंग दैट आई एम वेरी इनटू इज कोल आईज, कि बिल्कुल हैवी ब्लैक लाइनर और अंदर भी ब्लैक, बिल्कुल मतलब काली आंखें। यस ऑल द फोकस इज ऑन द आईज। हाँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। और आई मेरी आंखें बड़ी हैं तो उस पर कट क्रीज कर सकती हूँ मैं, उसके ऊपर यू नो कुछ भी खेला जा कुछ सकता है भी कर आंखों पे। सकती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। आई लव इट। मैं बहुत, और मेरी आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैं हर पिक्चर में अलग लगती हूँ। आई थिंक सो। मुझे लोग कहते हैं एवरी टाइम यू लुक एट मी आई लुक डिफरेंट, इन एवरी पिक्चर आई लुक डिफरेंट। एवरी टाइम मैं वही वाला मेकअप ट्यूटोरियल में फिर से करूँगी ना, मैं हर दफ़ा डिफरेंट लगूंगी। इट्स जस्ट माई फेस। And that's such a big क्या बात। strength as a model is, it because is. you can do different characters, you can just look different every time, so you can pull off a different character. इससे लास्ट जो मैंने भरम जो किया था उसमें पता नहीं क्यों मैंने और डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि ये कैरेक्टर जो है ना इसके हर सीन में मेकअप चेंज होगा। एक दिन में Rarely होता है। मेरे 8 दफ़ा बाल कर्ल हो रहे हैं और 4 दफ़ा बाल स्ट्रेट हो रहे हैं। अच्छा अब कर्ल वाली लुक है, अब स्ट्रेट वाली लुक है, अब ब्रेड वाली लुक है, अब पिंक आई शैडो वाली लुक है, अब ब्लू लाइनर वाली लुक है। और मैंने इतना रिग्रेट किया बिकॉज एज अ फैशन मॉडल यू कैन टेक टाइम टू चेंज योर लुक्स। ड्रामे में आपका फोकस ही सारा एक्टिंग में होता है ना, अब मेरा फोकस सारा मुंह पे होता था, वो एक्टिंग पे मैं फोकस कंटिन्यूटी, वो मेकअप दोबारा से कंटिन्यूटी में। अब उन्होंने पिक्चर फुल ली हुई है। अब मैंने अपनी थैंक गॉड मैं सेल्फीज इतनी लेती हूँ, मैं जूम कर करके उस डेट पे जाके मैं कह रही हूँ यार यहाँ पे तो आईलाइनर ही पिंक है। और मुझे बहुत स्टूपिड लगता है कंटिन्यूटी में कि इस कमरे से निकल के आ रही हूँ तो बाल स्ट्रेट हैं और इस कमरे में एंटर हुई तो बाल कर्ल हैं। आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड कि आपने अपनी कंटिन्यूटी खुद एज एन एक्टर नहीं देखी हुई। आई नोटिस सो मेनी एक्टर्स जो नहीं फॉलो करते। उसमें इतनी मेहनत लगी थी, बट आई ऑलवेज हैड दिस फेस। एंड इवन जब मैंने काम शुरू किया था तब हर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट में कहती थी तुम्हें मैं रेड ब्राइड बनाऊंगी। मैं कहती थी क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह पे मैं ज्यादा कर सकती हूँ। कुछ फेसेस होते हैं वो अब्जॉर्ब कर पाते ज्यादा मेकअप। मेरा मेकअप भी एक ज़माने में मेरे मेकअप फेस पे आप जितना मेकअप कर दें, जब मैं यंग थी तो मेरा फेस अब्जॉर्ब कर लेता था जैसे। लेकिन ये एक टिप है जो जाते जाते अब मैं देना चाहूँगी कि जितना आप एज करते जाते हैं, अगर आप मेकअप लाइट करते जाएं तो आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यंग लगते हैं। यंग लगते हैं। बजाय इसके हमारे यहाँ उल्टा होता है, ख़वातीन जितनी एजेड होती जाती हैं वो उतनी ज़्यादा मेकअप करती जाती हैं और फिर वो माशाल्लाह और 10 साल बड़ी लगती हैं। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप लोगों का। इतनी एफर्ट का यार आसान नहीं होता। हर सेगमेंट में भाग भाग के कपड़े चेंज करना। उससे पहले जो सोचना पड़ता है कि लेके क्या जाना है। ऐसा लग रहा था हम स्टेज प्ले पे हैं और जल्दी जल्दी हम जो है वो चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। I got to learn a lot. Thank you मैंने so भी much. आप लोगों से बहुत मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। guys.